उन बच्चों को देखो, तुम्हारी तरह लग रहे हैं ना, तुम और फरीहा। पूरे दिन भटकते ही रहते थे तुम दोनों, बाजार में, पार्क में। यही माँ बाप का फर्ज होता है। आपको लगता है आप हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूद रहोगे, पर कभी कभी उनकी जिंदगी में होने के बावजूद उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती, पर कोई और जरूर होगा तुम्हारी मदद करने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, सहर मेरे साथ होगी। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तो नहीं कह सकती उसे, पर तुम्हें एक पक्का फैसला लेना ही होगा। क्या आपको और कुछ कहना है माँ? लारा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे हाथ भी मत लगाइए, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। एक और झूठ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ रहा हूँ। पर आपने हम दोनों को बेवकूफ बनाया, इससे आपने हम दोनों को खो दिया। आपको एक पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर रखी है। मेरी मॉम ने सालों से मेहनत की है हम दोनों के लिए। आप उन मेहनत के पैसों के पीछे पड़े हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, समझा रही हूँ। आपके कस्टमर्स जो अंकारा में हैं, वो आपकी असलियत जानकर खुश नहीं होंगे, याद रखिए। चलती हूँ। मिल क्यों नहीं रहा मुझे? मैंने तुम्हारे डैड से कहा था कि साइकोलॉजिस्ट का नंबर यहाँ लिख दें, पर हमेशा की तरह भूल गए लगता है। या उन्होंने सोचा होगा कि मेरे पास कार्ड है। अब क्या करूं? उसकी क्या जरूरत है मिसेस सेनम? तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारे सेशन के लिए हमें जाना है, पर मुझे एड्रेस भी याद नहीं है। हम लेट हो जाएंगे जानसू, और फिर तुम्हारे डैड अपसेट हो जाएंगे। आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहेंगी कि एमिर मुझसे मिलने क्यों आया था मिसेस सेनम? और इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिसेस सेनम, आपको पता नहीं है ना कि क्या चल रहा है? वो यहाँ आया था, दरवाजे पर। उसने मुझसे ये भी कहा कि अब हम अक्सर मिलते रहेंगे मिसेस सेनम। देखो, इस वक्त हमें और भी जरूरी चीजें करनी है जानसू। तुम्हारे डैड हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वाह, वो देखो जरा। फेरिया कितनी चालू है। उसने किसी और को ढूंढ भी लिया मिसेस सेनम। क्या हुआ सनम? कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं।
जहरा, तुम्हारा फोन बज रहा है। जी रिजा, देखती हूँ। पता नहीं किसका नंबर है। हाँ मुझे पता है। हेलो। जहरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी पर तुम आई नहीं। हाँ मैं आपको कॉल करना भूल ही गई। बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अभी रखती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। आप फिक्र मत कीजिए, बाद में आऊंगी। हाँ मैं आ जाऊंगी। कौन था? तुम्हें याद है मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाकर बाजार में बेचती थी? उसी औरत का फोन था। वो जानना चाहती थी कि मैं कहाँ चली गई हूँ, इसीलिए उसने फोन करके। जहरा, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ वो सब भूल जाओ। उसमें बहुत मेहनत लगती है और उसमें अब इतना मुनाफा भी नहीं है। जहरा को नहीं करना चाहिए पर मैं तो कर सकती हूँ। अनार का जैम बनाना मुश्किल है पर मैं और होलसो मिलकर बना सकते हैं। उस औरत से कह दो कि हम जैम बनाकर भेज देंगे, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है मैं कह दूंगी। हाँ कह दूंगी उससे। हेलो। वो बात नहीं कर पाई, उसने मेरा फोन ही काट दिया। शायद उसके घर वालों को पता चल गया। हो सकता है वो उसे काम नहीं करने देना चाहते। शायद वो दोबारा आए ही नहीं। और कितने दिनों तक तुम ऐसे छुपे रहोगे? तुम अपने मंजिल के करीब आ चुके हो। अब किसका इंतजार है तुम्हें? ये तुम्हारा फैसला है और मुझे इसकी परवाह नहीं। जो करना है करो। वाह, उनका कुत्ता भी उन्हीं की तरह है, कुछ ज्यादा ही क्लासी। उनके बारे में भूल जाओ माँ। जहरा को हमारे साथ आना चाहिए था। ये उनके लिए बहुत अच्छा होता। क्या जहरा, जहरा कैसी बेवकूफ हो, समझ नहीं आ रहा क्या? क्या लगता है मैं बाजार में खुद क्यों जा रही हूँ? मैं नहीं चाहती कि वो और बात करे। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ ही दिनों में वो हमें ताने मारना शुरू कर देगी, देख लेना। क्या माँ, आप क्या बोल रही हो? हम उनके घर पे रहते हैं और वो मेरी फीस तक भर रहे हैं माँ। इसका पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। हमने भी कई बार उन्हें पैसे दिए हैं, कितनी मदद की है। साथ ही हम उसकी देखभाल कर चुके हैं 3 महीने तक। ये क्या कम है? और मुझे लगता है उनके घर पर कोई बहुत बड़ा मसला चल रहा है। वैसे भी मैं इसका पता जल्द ही लगा लूंगी। मुझे नहीं लगता माँ। अरे मुझे अच्छी तरह से पता है। जहरा जैसी है ना, उसकी बेटी भी वैसी ही। अपने आप को बड़ी खूबसूरत समझती है, सज धज के बाहर जाती है। पक्का कुछ तो दाल में काला है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। हाँ मैं पता लगा लूंगी। तुम उसे घर छोड़ने आए थे? मेरे घर के सामने तुम उसे लेकर आए थे लेवांट? जब मैं उसे छोड़ने जा रहा था मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो घर तुम्हारा होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है क्या? मैं ही कितनी बेवकूफ हूँ जिसे मेरी परवाह नहीं है, उसके लिए जोखिम उठा रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ सनम। तो तुम क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, क्या कर रहे हो उस झूठी लड़की के साथ तुम? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि वो क्या कर रही है मेरे साथ? उसने मेरी जिंदगी तकरीबन बर्बाद करके रख दी है। सुन लो, इसकी वजह सिर्फ मैं हूं सनम। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं सोचूंगी इसके बारे में मुझे क्या करना है। अब मैं यहाँ से चलती हूँ।
माँ मैं कुछ भूल गई। क्या भूल गई? और कुछ सामान लेना था। जो जो चाहिए हमने सब ले लिया है। शायद हम कुछ तो भूल रहे हैं। क्या? वो फल। हाँ, हमने 2 किलो लिए हैं। मुझे ऑरेंजेस चाहिए थे। अब मजाक कर रही हो क्या? तुम तो उसे खाते भी नहीं, तुम्हें वो बहुत खट्टे लगते हैं। पर वो मुझे खाने हैं और अंकल को भी पसंद है। मैं जल्दी जाकर ले आऊं। ठीक है, मुझे दे दो। बस बहाने ढूंढती रहती है बाहर घूमने का। अभी आई। देखो, मैं तुम्हें कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहता। कोई बात नहीं। बताओ क्या बात है। हाय, मेरा नाम कुराए है। और मैं गुलसुम। हाय गुलसुम, तुम फेरिया की कजीन हूँ। कजिन? कजिन। फेरिया कैसी है? जैसा उसे होना चाहिए। अच्छा गुलसुम, क्या तुम फेरिया तक मेरा एक मैसेज पहुंचा सकती हो? एक्चुअली 2 मैसेज हैं। पहला ये कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने मुसीबत के वक्त हमेशा मेरा साथ दिया। अगर वो चाहे तो मैं भी उसका साथ देने के लिए तैयार हूं। और दूसरा मैसेज, मुझे नहीं पता इससे फर्क पड़ेगा या नहीं, पर उसे बताना था कि एमिर मेरे घर पर रुका हुआ है। और साथ ही उसे यह भी बता देना कि एमिर इस वक्त बहुत परेशान है। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, शायद मुझे अभी जाना होगा। मैं उसे जरूर बताऊंगी। बाय। सोई नहीं? बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था कि मैं आज कोराए से मिली। मैंने फिर से तुम्हें उसकी याद दिला दी है ना फेरिया? कल से मुझे जाना होगा। कुछ भी बदलने वाला नहीं है फेरिया। जरूर बदलेगा, मैं उसे समझाऊंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? घर पर सब लोग हैं, मैं उनसे क्या कहूंगी? मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगी। फेरिया, क्या बात है? कई महीनों पहले जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो तुमने मुझे ये कहा था कि मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और आदमी था। कौन था वो आदमी? देखो मेहमद, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन था वो? किस तरह का सवाल पूछ रहे हो तुम? और आज तक तो तुमने मुझे कभी नहीं पूछा, तो अचानक से क्या हुआ? जब हमने शादी करने का फैसला किया तब पूछ रहे हो ये बात? मैं एक सवाल भी नहीं पूछ सकता क्या? बेशक पूछ सकते हो, पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या इसी वजह से घर वालों से बात नहीं की और मुझे दिलासा दिलवाने के लिए झूठ मूठ की अंगूठी पहनाई और अब ये नाटक कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम?
ये सब इसीलिए क्योंकि मैं पहले किसी और के साथ थी। हाँ सहर, बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। अब घर जाओ। सहर, निकलो यहाँ से। सहर, दफा हो जाओ मेहमद। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी अमर। कौन हो तुम? अमर, बताओ ना कौन हो तुम? वो सारे लोग, वो औरत जो मुझे लगा तुम्हारी माँ है, वो कैप्टन, तुम असल में हो कौन फेरिया? अमर मेरी बात सुनो। मुझे सच सच बताओ फेरिया, ये सब पैसों के लिए था क्या? ऐशो आराम के लिए, ताकि तुम उस घटिया से घर से निकल सको, यही चाहिए था? सब भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं नहीं भूल सकता, मैं कुछ भी नहीं भूल सकता फेरिया। मेरे जज्बातों के साथ खेला है तुमने। क्या कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालच था। तुम हट जाओ करे। शांत हो जाओ, सामने से हटो। तुम यहाँ से जाओ। तुम हट जाओ यहाँ से। मैंने कहा चुप हो जाओ। प्लीज यहाँ से जाओ। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा फेरिया। फेरिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फेरिया जाओ यहाँ से प्लीज। फेरिया जाओ यहाँ से। एमिर, तुमने अच्छा नहीं किया फेरिया, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने झूठ बोला है फेरिया, मेरे साथ धोखेबाजी की है। एमिर, तू चुप रह, तू उसकी वकालत मत कर कुरैश। देखो मुझे सब पता है। मैं फेरिया से मिला, मैं उसके घर गया था। वो सर्वेंट कॉटेज में रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने उसे देखा या उसके मां बाप को। वो कह सकती थी कि वो बस एक कचरे वाले की बेटी है। मैं फिर भी उससे इतनी ही मोहब्बत करता। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया? उसने मुझे फंसाया मेरे पैसे के लिए। क्या उसने तुम्हें यह बताया कि उसने मुझे कैसे फंसाया? एमिर, क्या है? बता मुझे क्या करना चाहिए? क्या कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, मान लेता हूं कि इन सब में मेरा ही दोष है। आप खुश? इस वक्त मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि तुम होश में नहीं हो।
तुम इस तरह से चीजों से नहीं निपट सकते। ऐसा करोगे तो कभी नहीं। मुझे पता है कि कैसे निपटना है। अब तू देख मैं उस धोखेबाज से कैसे निपटता हूं। एमिर, देखो, मैं दरवाजे पर ताला लगा दूंगी अगर तुम वापस वहां उससे मिलने गई तो। फेरिया, भूल जाओ उसे। मैंने उसे बहुत दुख दिया है कुलसुम, पर मैं हार नहीं मानने वाली। संभाल कर लेकर जाना। कौन है ये लोग रिजा? किसी को नहीं पता, लेकिन ये अपार्टमेंट तो फौरन ही किराए पर चढ़ गया और ये शिफ्ट भी हो रहे हैं। वेसल मेरा ऑफिस में इंतजार कर रहा है। हम मेहमत के साथ कुछ ट्रक्स देखने जाने वाले थे, अब पहले इससे निपटना होगा। उन्हें खुद ही कर लेने दो, वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो हम क्यों करें? मेहमत, चलो मेरे साथ आ जाओ। हमें देखना होगा कि वो कहीं कोई खरोंच वगैरह ना लगा दें। चलो आओ, आ जाओ मेरे साथ। इनके पास तो कुछ है ही नहीं। बच्चे बच्चे नहीं होंगे क्या? माँ, हाँ, तुमने उनका फर्नीचर देखा? कितना अच्छा था, बिल्कुल जैसा फिल्मों में होता है। हाँ, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। हम जैसे लोग तो जिंदगी भर गरीब रहते हैं और ऊपर वाला इन अमीरों को और अमीर बना रहा है। अब छोड़ो भी माँ, जरा सोचो, हम तादाद में तो ज्यादा हैं। तुम्हें हर वक्त बस मजाक ही सूझता है गुलसुम। अब फेरिया कैसी है? वो अकेली मुंह फुलाए बैठी है। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। हाँ ठीक है। फेरिया, चलो तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? बाहर घूमने चलते हैं और नए पड़ोसी भी आए हैं। चलो, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। उनका फर्नीचर भी देखने लायक है। चलो मुझे नहीं जाना। चलो ना फेरिया, तुम्हें अच्छा लगेगा, प्लीज चलो। मुझे माफ करना हल्दुन, मुझे माफ कर देना। हाँ बोलो। हाँ मैं यही हूं। क्या कहा? ठीक है, मैं उसके डैड से बात करके आपको फोन करती हूँ। हेलो बोरा, एक्चुअली पेलिन के स्कूल से फोन आया था। कह रहे थे कि तुमने अभी तक फीस नहीं भरी है। क्या बात हो गई है? क्या? तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? जरा ध्यान से ओके, कहीं भी खरोच मत लगने देना, बाद में मुझे ही सुनना पड़ेगा।
बोलो डियर। हाय हाल्दुन, कहाँ हो तुम? मैं तो होटल में हूँ। सब ठीक तो है ना? परेशान लग रही हो? मैं ठीक हूँ। तुम घर कब तक आ रहे हो? हाल्दुन? हेलो? हाल्दुन? फेरिया, चलो। ऊपर वाला क्या चाहता है तो ऐसे कैसे रहेंगे हम? मिसेस सेनम, लगता है हमारे नए पड़ोसी पहले दिन अपने कमरे में बंद हो गए हैं। कितनी अजीब बात है। सॉरी, क्या कह रही थी तुम? कोई बात नहीं मिसेस सेनम, लगता है आपका ध्यान कहीं और है। मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम बोलो ना। नहीं कोई बात नहीं है। वैसे डैड कब तक आ रहे हैं मिसेस सेनम? मुझे नहीं पता। मैंने फोन पर बात की थी पर उनका कॉल कट गया। शायद वो बहुत बिजी हैं। हो सकता है किसी बिजनेस मीटिंग में हो। ओके। मिस्टर हाल्दुन, उन्होंने मेल में सीडी नहीं भेजी है। शायद कुरियर वालों ने कहीं गिरा दी। शायद से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी ने पूछा नहीं कि वो कहां से आई थी? ठीक है, तुम जा सकती हो। सहर, 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 मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी में पहले कौन था, पर अब हम दोनों साथ हैं। वाह, क्या बात है। तुम और तुम्हारा परिवार मुझे अपनाना नहीं चाहता। अब तो तुम ये कह रहे हो, पर जब वक्त आएगा तब तुम भी मुझ पर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटोगे। देखो मेहमद, मेरे पीछे पीछे आना बंद करो।
हमारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे भूल जाओ। सहर, ये लो। सहर, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूं अपने पूरे परिवार के साथ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो कल खुद सबको बता देना। तो क्या अब से वो यहीं रहेंगे? तुम क्या करोगी? हाँ, यहीं पर। देखा, तुमने कहा था वो आएगा। वो आ गया तुम्हारे पास। अब खुश हो? वो यहाँ किसी वजह से आया है। वो मुझसे बहुत गुस्सा है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? वो मुझे चोट पहुंचाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसे पहुंचाया है। तुमने इसे मुझे क्यों नहीं करने दिया? मैं कर देती ना। अरे बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या मैं इस हालत में ये सब करने दूंगी? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। आओ आओ, आराम से आओ भाई। शुक्रिया शुक्रिया। आ जाओ। आइए रिजा, आइए। हाँ शुक्रिया जहरा। ओ ओ मैं बहुत थक गया हूँ और मेहमत भी। ओह आते वक्त मेहमत ऑफिस पे ही रुक गया। उसने तो कहा था कि वो घर पहुंच जाएगा, पर वो अभी तक आया नहीं। कहाँ रह गया वो? हाँ होगा, काम में अटक गया होगा। तुम बैठो और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, तुम लोगों ने आज क्या क्या किया? क्या वो नए किराएदार बिना किसी तोड़ फोड़ के घर में बस गए? हाँ हाँ, सब सही है। मैं जाकर देखती हूँ। वो आ गया, वो आ गया। ओह, आओ अंदर आओ। हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। शुक्रिया। अच्छा मेहमत, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम जाके वो कचरा उठा लोगे बेटा? हाँ? थोड़ा आराम करने दो ना मेहमत को पहले। नहीं माँ, मैं कर लेता हूँ। तुम बैठो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं जाकर देखती हूँ। पापा, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? बोलो क्या बात है? मुझे अकेले में बात करनी है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें अकेले में बात करनी है तो मैं खुद जाकर कचरा उठा लेती। क्या बोलती हो तुम? कैसा सोचती हो तुम? गुलसुम, बैठ जाओ। मेहमत, यहाँ सब घर वाले हैं, तुम सबके सामने बात कर सकते हो। वही तो। माँ, पापा, हाँ कल हम सब शहर के घर जा रहे हैं।
कचरा कचरा लो। और वो कहते हैं मुझे बुरा लगता है हमेशा। उन्होंने तो हमसे कोई मशवरा भी नहीं लिया। हमें तो पता ही नहीं कि अच्छी खबर है या कोई बुरी खबर। साथ ही मुझे तो पता ही नहीं कि ये शहर कौन है और कहाँ से आई है। मुझे कैसे पता होगा? भला कौन ऐसे निकम्मे लड़के से शादी करना चाहेगा? बीवी को क्या खिलाएगा, इतना कंगाल है। और अपने बाप के काम में हाथ बटाने के बावजूद इसके पास पैसे नहीं है। देखो जरा कैसे चलेगा। गुलसुम, इससे कुछ सीखो। ये तुम्हारे लिए अच्छी सीख होनी चाहिए। तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस बात की है मेहमत? इंतजार करना बस वक्त की बर्बादी है पापा। तो शादी की तारीख कब होगी? हम पैसे कहां से लाएंगे? इसके बारे में सोचा तुमने? बताओ कैसे होगा ये सब? मैंने सब सोच लिया है पापा। जितनी जल्दी हो सके मुझे शादी करनी है। तुम कुछ तो बोलो जहरा। तुम रहोगे कहां? तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है, तो तुम गुजारा कैसे करोगे? कुछ तो बोलो जहरा। तुम क्या चाहते हो? क्या बोलूं मैं बोल भी क्या सकती हूँ? मुझे जो लगा मैंने तुम दोनों से कह दिया। मैंने पूछा कोई और रास्ता नहीं है तो उसने कहा नहीं है। उस लड़की के साथ शादी होने के बाद मेरे लिए सब खत्म है। इससे कोई लेना देना नहीं होगा। जहरा, तुम जा कहाँ रही हो? देखने जा रही हूँ फेरिया कहाँ है। वैसे भी बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ, अब ये क्या है? क्या चल रहा है? क्या अब हम उनके यहाँ रिश्ते की बात करने जाएंगे? मेरी बात सुनो, ये सब क्या चल रहा है? मेहमत शादी कर रहा है पर मैं उससे कुछ भी नहीं बोल सकती। तुम जाकर उस लड़के के यहाँ से कचरा उठाती हो, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम्हारे पिता को इसका पता चल गया तो हाँ, क्या होगा? क्या होगा अगर मेहमत को इस बात का पता चल जाएगा? अब से तुम कचरा उठाने नहीं जाओगी। मैं तुम्हें मना करती हूँ ये काम करने से, समझी तुम? अब से कचरा उठाना नहीं है और इस बार मेरी बात माननी होगी। माँ, अगर वो इसीलिए यहाँ आया है और ऐसा करके उसके दिल को सुकून मिलता है तो फिर ठीक है। मैं ये सब सहने के लिए भी तैयार हूँ। ये तो पागल है लेकिन मुझे भी पागल कर देगी। सच में पागल हो जाऊंगी।